नव वर्ष 2024 में बदल जाएगी आपकी किस्मत। सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर्क। नहीं रखा ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अगर अपना लिया ये उपाय तो जिंदगी हो सकती है खुशहाल। अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल NMF न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं और ये इस एपिसोड की आखिरी वीडियो है और इस एपिसोड में हमने काफ़ी जो है चर्चा की है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर थोड़ा बहुत उनको जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर डाउट है। ऐसे में अल्फ़ाबेट्स आपकी सहायता करते हैं और अल्फ़ाबेट से लेकर ही हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाए। और आज हम बात करेंगे WXYZ अक्षर नाम वालों के बारे में कि नव वर्ष क्या कुछ इनके लिए बदलाव लेकर आने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन इनके जीवन में आने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वभाव को लेकर कि क्या स्वभाव इनका बदलने वाला है नव वर्ष में, क्या कुछ अपने स्वभाव की वजह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सपना जी, इसको थोड़ा सा विभाजित किया जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे अक्षरों को किया जाएगा। W और Y के जो गुण हैं वो लगभग एक प्रकार से हैं और एक ही ग्रह प्रधान है जिसमें कि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा मिलता है और शुक्र के साथ केतु का प्रभाव आता है। अब तक हमने शुक्र चंद्रमा की प्रभाव की बात की थी, अब शुक्र केतु का प्रभाव इनके अंदर आता है। और X और Z के अंदर लगभग आप देखेंगे तो विशेष रूप से इनके अंदर शनि का और चंद्रमा का प्रभाव आता है। शनि चंद्रमा का प्रभाव आता है और W और Y जो अक्षर हैं इनके अंदर शुक्र का प्रभाव, शुक्र केतु का प्रभाव आने की वजह से देखा गया है कि W और Y अक्षर के लोग बड़े गूढ़ और अपने आप को छिपाने वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर लालसा, लग्जरियस लाइफ की इच्छा और महत्वाकांक्षा कूट कर भरी होती है। ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और साथ ही साथ एक लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र केतु है और शनि का वर्ष है तो थोड़ा सा इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि कुछ रहस्य इनके इस वर्ष खुलते हुए दिखाई देंगे और वही इनके जीवन में तूफान मचाने का काम करेंगे, तो इनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और X और Z अक्षर वालों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर बोलूँगा मैं स्वभाव के लिए कि इनके लिए देखा जाए तो शनि का प्रभाव, हमने बोला शनि का ही वर्ष है, तो ये लोग थोड़ा सा हठी, जिद्दी और कुछ हद तक ये लोग जो है वह देखा गया है कि अपनी मनवाने की मनमानी स्वभाव का प्रवृत्ति होने की वजह से यह लोग समाज से कटे हुए होते हैं और समाज से या सोशली यह लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। सपना जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हेल्थ पे, क्योंकि आपका जो है स्वास्थ्य अगर स्वस्थ है तो आपकी जीवन आप कह सकते हैं कि आपका जीवन मस्त है। बिल्कुल जी। इनका स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ नव वर्ष कहता है, क्या कुछ बदलाव इनको देखने को मिल सकते हैं, परिवर्तन इनके स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ जो है ये लोग देख सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा बोला आपने सपना जी। और कहते हैं कि जेब में 1 रुपया ना हो और अगर आप हेल्दी हैं तो हमें लगता है कि आप अपनी लाइफ को मस्ती से जी सकते हैं, लेकिन बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों और शरीर स्वस्थ ना हो तो वो सब व्यर्थ लगते हैं कई बार। तो एकदम सही है, स्वास्थ्य का धन ही सबसे बड़ा धन है। और अगर आप वाकई अपने जीवन में अपने जीवन को मौज मस्ती से गुजारना चाहते हैं तो प्रयास करिए, धन के पीछे कम भागिए और स्वास्थ्य के पीछे ज़्यादा भागिए, यह मूल है। तो बात करते हैं विशेष रूप से W और Y के लिए स्वास्थ्य कारणों से। शुक्र का प्रभाव आ गया, केतु का प्रभाव आ गया और शनि का वर्ष है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं जिनका कोई मूल ना हो, जिनका कोई जड़ ना हो, जिनका कुछ पता ना हो, जो स्वतः उभरे और स्वतः ही शांत हो जाएं।
इस तरीके का प्रभाव रहेगा। जैसे कि रक्त संचार से संबंधित बीमारी हो सकती है, उच्च रक्तचाप का बीमारी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है इनको, लेकिन वह छोटे समय के लिए होगा और बहुत ज़्यादा वह दिक्कत नहीं करेगी। इसके साथ ही आपको W और Y अक्षर वालों के लिए एक विशेष ध्यान देना है कि इस वर्ष थोड़ा सा केतु का प्रभाव आ जाने से, केतु जो है कई बार अचानक का प्रभाव देता है, गुप्त का और सडन चीज़ों को देता है। तो थोड़ा सा अचानक यात्राओं को विराम दे दीजिएगा और बेवजह आप किसी भी मशीनरी टूल से खिलवाड़ ना करिएगा, क्योंकि अगर आप खेलेंगे रहस्यमयी चीज़ों से खेलेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। सपना जी, बात करते हैं अब X और Z अक्षर को लिए। X और Z के लिए बहुत ज़्यादा इस वर्ष डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि शनि का ही वर्ष है, शनि का आपके अंदर प्रभाव भी है। थोड़ा सा इस वर्ष आपको आलस्य को त्यागना है। आलस्य आपके अंदर कुछ बीमारियों को ला सकता है और साथ ही साथ आपके जीवन में यह दुख भी दे सकता है। और वैसे भी थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति आपकी है, तो आपको आलस्य छोड़ करके बीमारियों से मुक्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। अगर आलस्य का त्याग ये लोग कर देंगे सपना जी, तो इस वर्ष किसी प्रकार की इनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके, व्यापार और जो है नौकरी पेशे लोगों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि दर दर भटक रहे होते हैं नौकरी पाने के लिए लोग, और व्यापार फल फूल नहीं रहा है इनका। तो ऐसे में नव वर्ष क्या कुछ नया लेकर आने वाला है इनके जीवन में? बिल्कुल, इस वर्ष बहुत कुछ चैलेंजिंग भी रहेगा और बहुत कुछ अच्छा भी रहेगा। जैसे कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए नौकरी में रह करके नौकरी परिवर्तन का प्रयास करें या नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, आप अभी अभी एजुकेशन से बाहर निकले हैं और नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए अगर W और Y अक्षर के लिए देखा जाए तो तनावपूर्ण वर्ष रहेगा। योग्यता रहेगी सपना जी, आप खूब कैपेबल रहेंगे, आपको पता है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि क्योंकि केतु है तो रहस्यमयी है, तो आपके कार्य क्षेत्र में यह रहस्य को देगा और आपको रिजेक्शन का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। सिलेक्शन हो सकता है बहुत कम हो, तो निराश मत होइएगा। वह लोग भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आपको निरंतर अपने पथ पर बढ़ना है और अपना प्रयास करते रहना है। आपको विराम नहीं देना है, प्रयासों को विराम नहीं देना है, और यही आपके लिए शुभकारी रहने वाला है सपना जी। बात अब X और Z अक्षर के लिए, दोनों के लिए करियर वाइज अगर बात किया जाए तो अभी आपके अंदर कुछ हद तक मैच्योरिटी की कमी है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य का बनाना, इन दोनों अक्षर के लिए देखा गया है सपना जी कि हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और जैसे किसी ने कह दिया कि इस विषय में बड़ा पैसा है, इस काम में बड़ा पैसा है, तो उसी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। जो पिछला काम किए हैं 6 महीने से, उसको ये भूल जाते हैं कि जो काबिलियत है उसको भूल गए और नए दूसरे के कहने पे आप आ गए। तो भ्रम को त्यागना है, दूसरों के बहकावे से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को तय करना है, और उसके बाद सफलता आपके कदमों में जरूर मिलेगी। जी, अभी तक हमने बात कर ली इनके स्वभाव, हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके। अब आते हैं पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपका पारिवारिक संबंध जो है अच्छा नहीं चल रहा है, झगड़े विवाद आपके परिवार में चल रहे हैं। क्या इस नए वर्ष में इनके जो है पारिवारिक संबंध या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या बेहतर होने के चांसेस दिख रहे हैं? देखिए, शुक्र केतु के प्रभाव में W और Y अक्षर आ रहा है। शुक्र केतु कभी भी संबंध भाव के लिए सपना जी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा ना कि थोड़ा सा कई जगहों पर इनके अंदर हिडन स्वभाव भी आता है। केतु गुप्तता का कारक है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि रिलेशनशिप में कोई पुराना संबंध, कोई पुराना राज इनका बाहर आ सकता है। उसकी वजह से इनके संबंधों में दूरियां, टकराव, तनाव आ सकता है। और अगर आप नए नवेले संबंध में आए हैं, रिश्ते में आए हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा संभल कर और अपने भटकाव को, अपने मन के भटकाव को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए शुभता हो। जो आपके साथ है उसको वैल्यू दें, उसकी कीमत समझें और उसको वह स्थान दें जो आप हर दिन रोज नए चेहरे को देखकर सोचते हैं और विचार लाते हैं। उनको आप त्याग करके अपनी चीज़ों को वैल्यू देकर अगर आप चलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, W और Y अक्षर के लोग, तो यह वर्ष अत्यंत शुभकारी है। अगर पिछले समय से विवाह बंधन में प्रयास कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, रिश्ता टूट गया था 1-2 बार, तो अब इस वर्ष अगर आप प्रयास करते हैं या आप लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप टूट गया है और आप निराशाजनक भाव में आ गए हैं,
तो अब आपको इस वर्ष आपका वह वास्तविक साथी, वास्तविक प्रेमी, वास्तविक जीवन साथी मिलने की कगार पर आ गया है और आपका जीवन, वैवाहिक जीवन मंगलमय जरूर होगा। इस वर्ष उसकी शुभारंभ हो जाएगा। बात करते हैं एक्स और जेड अक्षर के लिए। एक्स और जेड अक्षर के लिए अभी वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, हो सकता है कि वह कानूनी रूप इत्यादि भी ले ले और कानून का सहारा लेकर आप दोनों के संबंधों में अलगाव आदि आने तक की भी नौबत आ जाए सपना जी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप नए संबंध में आना चाहते हैं, अब तक अकेले थे और आप किसी का साथ चाह रहे थे, तो यह वर्ष आपको आपका साथी दिलाएगा, आपके साथी से मिलवाएगा, आपके लिए यह शुभता मिल रही है। जी बिल्कुल, जहाँ परेशानियाँ होती हैं वहाँ समाधान भी होता है और समाधान जो है अक्सर हम आपके पास देखते हैं और आपके पास आते हैं। प्लीज़ दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ उपाय ये कर सकते हैं जो आने वाले जीवन में इनके दिक्कत आ रही है उससे छुटकारा पाने के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा, अगर समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि समस्याओं में उलझकर सिर्फ हम अपने जीवन का तहस नहस करते हैं। अगर हम रास्ता नहीं खोजेंगे, कहीं भी अगर हम जंगल में फंसते हैं, तो अगर हम वहीं पर बैठ जाएंगे और रोने लगेंगे तो शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो बाहर जरूर मिलता है। और सनातन में कहा गया है कि श्रद्धा भाव को प्राथमिक माना गया है कि अगर आप पत्थर की मूर्ति को भी ईश्वर मान के उसको पूजा करते हैं तो ईश्वर वहां पर मिलते हैं आपको। ये चीज हम लोगों ने कई जगहों पर सत्यार्थ भी पाया है। तो अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, जैसे केतु का प्रभाव आपके आ रहा है W और Y पर, शनि का प्रभाव आ रहा है, शनि केतु दोनों ही जो है वह कहते हैं कि थोड़ा सा शनि के बारे में कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है, लेकिन दोनों को ही थोड़ा सा असुरीय प्रवृत्ति माना जाता है। तो आप देखिए कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके के संबंध भाव में परेशानी आ रही है या डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है, तो आप यह उपाय करिए। बेल पत्र ले लीजिए और 7 या 11 बेल पत्र लीजिए और ले जा करके शिवलिंग पर उसके आगे की डंठल हमेशा तोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, या कोई कटर हो उससे काट लीजिए बढ़िया से, क्योंकि वह पाप माना जाता है, अर्पित नहीं होना चाहिए। डंठल के साथ तोड़ लीजिए और ले जा करके चंदन से आप उस पर लेपन करिए, उसके पंखुड़ियों पर तीनों, और ले जाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय के साथ जाप करके आप अर्पित कर दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का अरिष्ट शांत होगा और शुभता ही शुभता मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।